आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएस की न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फालिन स्टार पवेलियन का सीन देखते हैं। शाओयान भी अपनी साथियों के साथ एंशिएंट रेंज में जाने के लिए तैयार होता है। फेंग जुंगजी शाओयान को बताता है कि तुम अपने मास्टर की चिंता मत करो, तुम आराम से एंशिएंट रेंज में जा सकती हो। बाकी रिफाइंड मेट के बाकी मटेरियल्स को मैं हासिल कर लूंगा, अब तुम मैं हंटी के साथ उन एंशिएंट रेंज में जाना। शाओयान कहता है कि आप दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उस सोल रीजन फूड को हासिल करके ही वापस लौटूंगा। ये लोग कहते हैं कि एंशिएंट रेंज में काफी ज्यादा खतरे होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार उन एंशिएंट रेंज के लोग इकट्ठा होंगे और उन खजानों के लिए एक ब्लडी वॉर शुरू हो जाएगी। पर तुम कोई भी ऐसे काम मत करना जिससे तुम्हें परेशानी हो। और तुम ये बात याद रखना कि तुम्हें आगे चलकर अपनी फादर को होल ऑफ सोल से भी बचाना है, याद रहे कोई गलती ना हो। शाओयान कहते हैं कि मास्टर मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। आप फेंग जुंगजी उसे एक मैप देते हुए बताता है कि ये एंशिएंट रेंज का नक्शा है, साथ ही किंग लुहान भी तुम्हारे साथ जाएगी क्योंकि उसकी फैमिली भी एक बीच सीमन से है, जिससे शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। तो इस पे शाओयान भी मान जाता है। किंग लुहान कहते कि ब्रदर शाओयान, उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये सफर काफी अच्छी होगी। शाओयान आप सभी से विदा लेता है और बताता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ये ट्रिप काफी अच्छी रहेगी और हम एक अच्छी खबर के साथ वापस लौटेंगे। अब शाओयान अपनी साथियों के साथ वहाँ से शिप की तरफ निकल जाता है। फेंग जुंगजी येलो से कहते हैं कि अगर शाओयान की ट्रिप कामयाब रही तो तुम अपने फिजिकल बॉडी के साथ फिक्स स्ट्रेस पर भी फंस जाएंगे, जिससे बाली होल ऑफ सोल के लोगों का हमसे सामना हो। पर फिर भी हमारे फालिन स्टार पवेलियन के पास भी उनसे लड़ने के लिए काफी ज्यादा ताकत होगी। साथ में भाई तुमने एक बुरी अच्छी स्टूडेंट को सुना है जो तुम्हारी काफी परवाह भी करता है। ये लोग कहते हैं कि इस बार ने अपनी शिष्य को सुनने में कोई गलती नहीं की है और शाओयान को स्टूडेंट के रूप में पाकर मुझे अब अपने जीवन से कोई पछतावा भी नहीं रहा। शाओयान तेजी से एंशिएंट रेंज की तरफ बढ़ने लग जाता है। शाओयान उस मैप को देखने लगता है। किंग लुहान बताते हैं कि वो एंशिएंट रेंज का दरवाजा मिस डीमन के बोन माउंटेन में दिखाई दिया है, हमें उस जगह पर पहुंचने के लिए कम से कम 10 डेज का वक्त लग जाएगा। चैन काफी परेशान होते हुए कहती है कि ये ट्रिप वाकई काफी बोरिंग होगी। चैन वह जोंगसी भी बोलती है कि इन 10 डेज के अंदर मैं अच्छे से नींद ले पाऊंगा और जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे तब तुम मुझे जगह देना। शाओयान किंग लुहान से कहता है कि तुम मुझे 20 डोमेन की सिचुएशन के बारे में बताओ ताकि हम वहाँ पर होने वाले खतरे से सावधान रह सके। किंग लुहान बताता है कि 20 डोमेन में दो कॉन्टिनेंट के लगभग 70% बीच फैमिली निवास करती है, इसलिए इसे म्यूजिकल बीच वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ म्यूजिकल बीच रियल में 6 मेजर ग्रुप है जिनके नाम नाइन नेदर और हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब और एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है। और इस बार हमारे डेस्टिनेशन बॉन माउंटेन है जो नाइन नेदर और पाइथन लोगों की टेरिटोरी में मौजूद है। शाओयान ये नाम सुनकर थोड़ा हैरानी से उनके बारे में पूछता ही तो वो बताते हैं कि म्यूजिकल एनिमल की दुनिया में कई सारे कबीले के लोग नाइन नेदर और पाइथन क्लैन के साथ जुड़े हुए है, बाली उनका ब्लड लाइन प्योर नहीं है, पर फिर भी उस नेदर पाइथन कबीले के अंदर बहुत सारे पावरफुल लोग मौजूद है। और साथ ही ब्रदर शाओयान, आपको हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब से बचकर रहने की जरूरत है क्योंकि आपके पास उनका ट्रू ब्लड एसेंस मौजूद है और वो कभी भी बाहरी लोगों के हाथ में अपनी चीजों को गिरने नहीं देते। अगर हेवन डेमन फीनिक्स टाइप के लोग हमारे पीछे आ गए तो हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। शाओयान सोच में पड़ जाता है। तो किंग लुहान कहते हैं कि मेरा लुक क्लैन हालांकि उस हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब से जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर हमारे कॉमन में 10 क्लैन के लोग मौजूद है जो हमारे ऑर्डर पर मारने को भी तैयार रहती है और उनकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं है। इसलिए जब तक हमारा सामना हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब से नहीं होता हमारी यात्रा सुरक्षित रहेगी। और जहाँ तक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की सुप्रीम बीस्ट की बात की जाए तो मैंने कभी भी उनकी कबीले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सुना, शायद वो कभी भी एंशिएंट रुइंस की ट्रेजर के बारे में भी नहीं सोचते, पर आज तक उसे कोई दुश्मनी मोल लेने की कोशिश नहीं करता। वैसे वो ज्यादा किसी को दिखाई नहीं देते। जान एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन कबीले के मेंबर है, इसलिए वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो हेवन डेमन फीनिक्स क्लैन के लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो कमीने बासी हुए फीनिक्स ब्लड लाइन के लोग हमारे साथ परेशानी मोल लेने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और वो शाओयान से कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें उन हेवन डेमन फीनिक्स ट्राइब से प्रोटेक्ट करूंगी। शाओयान उसे थैंक्स कहता है, मगर किंग लुहान को इससे बुरा लगता है। जान उसे कहता है कि मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन एक बड़ी बड़ा कबीला है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम हमारे बारे में लापरवाही से बात न करो। और वो अपनी पील को खाने लग जाती है। वो किंग लुहान कहते हैं कि मेरा कबीला भी पूरे 20 डीमन में काफी फेमस है, अगर एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन एक बड़ा कबीला होता ही तो मुझे उसके बारे में पता होता, पर हमें उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। वो किंग लुहान कहते हैं कि क्या वाकई तुम्हें यकीन है, अगर तुम्हारी बातें सच होती तो तुम सभी उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं निकल पाए। वो दोनों झगड़ने लगती है, पर शाओयान उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी बेस करने का वक्त नहीं है। वो दोनों मुंह फेर लेती है। शाओयान कहता है कि जहाँ तक मुझे पता चला कि इन
एंशिएंट रूइंस में एक हेवन लेवल के कॉमेट स्किल के मिलने के भी बहुत ज्यादा संभावना है। पर पहले हमारा मेन टारगेट है उस सोल ओरिजिन फ्रूट को हासिल करना होगा, और जहाँ तक उस हेवन स्टेज की कॉम्बैट स्किल की बात है तो जब हमारे पास मौका होगा हम उसे भी हासिल कर लेंगे। सभी उसकी बात समझ आती है। शाओयान आप सभी को आराम करने को कहता है। अब हमें 20 डोमेन के बोन माउंटेन में बने हुई फॉलिंग स्टार पवेलियन की बेस को दिखाया जाता है, जिसे अभी के लिए एक एल्डर मैनेज कर रही होती है। तभी वह विंड लाइटिंग पवेलियन का एक एल्डर अपनी साथियों के साथ आ जाता है, जो उन्हें धमकी देता है कि तुम अभी तक इस बोन माउंटेन के पास धीरे समय क्यों बैठे हो, जल्दी ही ऐसे चले जाओ। एल्डर गुस्से में कहता है कि तुम अपने विंड लाइटिंग पवेलियन को आखिर समझते क्या हो, क्या तुम इस एंशिएंट रूइंस पर ही कब्जा करना चाहती हो। फॉलिंग स्टार पवेलियन की डिसिबल भी कहते हैं कि ये विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग वाकई कमीने हैं, जो हमेशा लोगों को बुली करने की कोशिश करती है, और इन्होंने हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी कभी परेशान किया है। हम इन्हें मनमानी नहीं करने देंगे। इन एंशिएंट रूइंस का अधिकार नहीं है, आखिर हम अपना बेस क्यों खाली करो। विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर गुस्सा होता है और वो अपनी लाइटिंग से वहां अटैक कर देता है। एल्डर एक प्रोटेक्शन बैरियर को एक्टिवेट करती है, पर वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो उस एनर्जी का सामना कर पाए। वो बैरियर टूट जाता है, जिससे काफी सारे डिसिबल घायल हो जाती है और एल्डर भी कमजोर हो जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा विंड लाइटिंग पवेलियन इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमें मारने से स्टार पवेलियन के लोग तुमसे बदला लेंगे। एल्डर कहता है कि मारने वाले लोग कभी भी बात नहीं करते, तुम्हें मारने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा, और वो अपने लोगों को उन्हें मारने भेजता है। पर अब शाओयान वहाँ पर आ जाता है, जो अपनी हेवी रूलर छोड़ से उन सभी लोगों को मार डालता है। ये देखकर वो एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है। अब शाओयान के साथी भी वहाँ पे आ जाती है। शाओयान मास्टर येवलाओ का डिसेबल होने से फॉलिंग स्टार पवेलियन का यंग मास्टर होता है, इसलिए एल्डर को भी वो भी उसे यंग मास्टर कहता है, और वो उसे देखकर खुश थे। उन लाइटिंग पवेलियन का एल्डर काफी डर रहा होता है, क्योंकि उन सभी की पावर दाओजोंग में थी। इस वजह से वो वहाँ पर स्पेस को पाट के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर अब शाओयान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जिस वजह से वो उस पोर्टल को भी कंट्रोल कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम आप भाग नहीं सकते, और उसे वापस बाहर खींच लेता है। शाओयान की हेवनली पावर उसे पीटने लगती है और एक ठेस किक के साथ उसे खत्म कर देता है। एल्डर शाओयान को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। शाओयान उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या और ये लोग यहाँ क्या लेने आए थे। तो एल्डर वो बताता है कि विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर अपने लोगों के और दूसरे लोगों के सभी कैंप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने काफी सारे लोगों को भी अभी तक बाहर भेज दिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग हमारे साथ भी परेशानी पैदा करेंगे। डिसेबल बोलते हैं कि हमें उम्मीद है कि यंग पवेलियन लीडर अब हमारे उन लोगों से बदला लेने में मदद करेंगे, ताकि उन्हें भी हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन की पावर एहसास हो जाए। शाओयान को भी विंड लाइटिंग पवेलियन से बदला लेना था, और वो बाघ उसे बदला लेने के लिए बुरी अच्छा होता है। वो अब हमें विंड लाइटिंग पवेलियन के बेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर पेटियान मौजूद होता है। वो डिसेबल को बताता है कि अंदर पवेलियन लीडर खुश मेहमानों के साथ बात कर रहे, इसलिए शायद खुश भी हो, हर कोई भी उन्हें परेशानी न कर पाए। तभी आसमान में तेज बिजली गरजने लगती है, और वहाँ से विंड लाइटिंग पवेलियन के लोगों की लाशों नीचे गिरती है, जिसे वो सभी हैरान होती है। सभी डिसेबल डर रही होती है कि आखिर उन्हें किसने मारा होगा। पेटियान भी पूछता है कि आखिर यह कौन है जो मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहा है। ऊपर एक तेज एनर्जी वेव क्रिएट होती है, और शाओयान हंसते हुए कहता है कि पेटियान तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, और वो स्पेस को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि तुम काफी अच्छे से बाग गुजर रही होगी, पर अब तुम्हारा बाग खत्म होगा, और वो अपनी ओरा को वहाँ फैला देता है। पेटियान को उसे देखकर गुस्सा आता है। अंदर मौजूद पवेलियन लीडर पेटियान से कहता है कि जल्दी से इस शाओयान से निपट, ताकि हमारे मेहमानों को कोई परेशानी न हो। पेटियान उसकी बात समझ आता है। वो शाओयान से कहता है कि तुम्हारी वजह से पहले भी मुझे काफी बेइज्जती का सामना करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो फुल पावर के साथ शाओयान के ऊपर अटैक करने जाता है। वो शाओयान पर अपनी स्पीयर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर शाओयान अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट से बच रहा होता है। पेटियान उस पर एक पावरफुल अटैक करने लगता है, पर शाओयान अपनी 2 फिंगर से ही उसके अटैक को रोक देता है, क्योंकि शाओयान फंस चुका था दाओजोंग द्वार। शाओयान कहता है कि अब तुम मेरे सामने काफी कमजोर हो, इसलिए तुम्हें मारने की बारी मेरी है। और वो अब अपनी दाओजोंग की 5 चक्रों को एक्टिवेट कर लेता है। पेटियान के होश उड़ जाती है कि आखिर दाओजोंग की 5 स्टार पर कैसे हो गया। शाओयान उसे दूर फेंक देता है, और अब शाओयान अपनी फुल स्पीड के साथ पेटियान को मारने लगता है और उसे खत्म करके नीचे फेंक देता है। पर अब विंड लाइटिंग पवेलियन का लीडर बाहर आ चुका था। जो सीन दिखाती ही ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।